मुझे आज भी वो दिन याद है। आज से 10 साल पहले मैं और मेरी सिस्टर बीटेक करना चाहते थे, इंजीनियरिंग करना चाहते थे और उस समय इंजीनियरिंग की फीस 80,000 से 90,000 रुपए पर ईयर हुआ करती थी। हम लोगों ने ट्राई किया एजुकेशन लोन लेने के लिए भी, लेकिन उस समय पे एजुकेशन लोन लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। बैंक वाले एजुकेशन लोन देते नहीं थे। तब हुआ क्या, किसी तरह केवल एक व्यक्ति ने बीटेक किया, वो मैं, और मेरी सिस्टर को पैसों के कारण इंजीनियरिंग नहीं करने दिया और उसके दर पे वो ग्रेजुएशन करने लगी। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी पैसों के कारण हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, आप भी पैसे ना होने के कारण अपना मनचाहा कोर्स नहीं कर पा रहे हैं 12th करने के बाद, तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, तो आप 12th के बाद चाहे बीटेक हो, चाहे बी फार्मा हो, चाहे एमबीए हो, चाहे एमसीए हो, चाहे बीबीए हो, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं, वो आप मात्र 20,000 रुपए में कर सकते हैं या उससे कम की कीमत में कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं गलत जानकारी नहीं दे रहा हूं। आप 20,000 रुपए में कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे और आपको क्या क्या चीजें करनी होगी, वो सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ाई करना चाह रहा है और पैसे के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो वो इस वीडियो को देख के पढ़ाई को कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये चीजें उत्तर प्रदेश के ऊपर लागू होती है, बाकी स्टेट में है या नहीं है उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है। लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड चलता है। हमारे समय में इसको बोला जाता था यूपीटीयू, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम अब बदल के एकेटीयू कर दिया गया है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटी के तहत जितने भी कोर्सेस आते हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा, गूगल में जाकर सर्च कर लीजिएगा, इस यूनिवर्सिटी के तहत जितने भी कोर्सेस आते हैं और उस कोर्सेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको दो ऑप्शन देती है। एक ऑप्शन ये है, आपको पता है कि जो एससी एसटी का रिजर्वेशन लगता है, वहां पे आपको आरक्षण मिल जाता है, आपको रैंक के ऊपर आरक्षण मिल जाता है। पहला तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको फीस पूरी देनी होती है, जो एक्चुअल कॉलेज की फीस होती है वो आपको पे करनी होती है। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो तीसरी कैटेगरी है FW कैटेगरी। ये क्या होती है? फाइनेंशियल वीकर कैटेगरी। गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आप AKTU के तहत कोई भी कोर्सेज करना चाहते हैं और आपके पिताजी की या आपके पेरेंट की इनकम 8 लाख रुपए सालाना से कम है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 8 लाख रुपए सालाना से कम है, तो आप उस कोर्स में एज अ FW एंट्री ले सकते हैं, एज अ FW एडमिशन ले सकते हैं। तो FW कैटेगरी के तहत एडमिशन लेने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? जितना भी उस कोर्स का ट्यूशन फीस होगा वो माफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा और ट्यूशन फीस माफ होने के बाद जो फीस बचती है वो लगभग 10-15 हजार या 20,000 रुपए साल भर का बचता है। मतलब अगर आप बीटेक करने जा रहे हो, तो मात्र 80,000 रुपए में 2023, मैं ईयर की बात करूं, 2023 में आप 80,000 रुपए में बीटेक कर सकते हैं। आप एमबीए 80,000 रुपए में कर सकते हैं, आप एमसीए 80,000 रुपए में कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको सारा प्रोसेस बताने जा रहा हूं। एक एक प्रोसेस को आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहली चीज क्या है, अगर आप FW के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज ये है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? आपका जो एरिया है वहां पे नगर पंचायत होगा, वहां पे कोई तहसील होगी, तो आपको उस तहसील पे जाना है
और याद रखिएगा, अगर आपके पिताजी की इनकम 8 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा है, 8 लाख रुपए ईयरली से ज़्यादा है, तो आप इस कैटेगरी के तहत एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये एडमिशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी इनकम कम है, जिनकी 8 लाख रुपए सालाना से कम है। तो आपको करना क्या है? आपको 8 लाख रुपए से कम का इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। बड़े ध्यान सुन लीजिएगा, इनकम सर्टिफिकेट आपने बना लिया है, इनकम सर्टिफिकेट जब बन जाएगा तो इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने या 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो एक बार आप बना लीजिए, वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब दूसरा काम क्या करना है? आपको एकेटीयू का फॉर्म भरना है। एकेटीयू का फॉर्म जनवरी में आ जाता है, जनवरी या फरवरी में हर साल आ जाता है, और उस एकेटीयू को फॉर्म को भरने के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है, या आप 12th पास होने वाले हो। बड़े ध्यान सुनिएगा, 12th पास होने वाले हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उस फॉर्म के अंदर जब एकेटीयू का फॉर्म खरीदेंगे तो आपको कोर्सेज का सिलेक्शन करना होगा, आप किस चीज की पढ़ाई करना चाहते हैं। आप बीटेक सेलेक्ट कर सकते हैं, आप बीबीए सेलेक्ट कर सकते हैं, आप बीसीए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है तो आप एमसीए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एमबीए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज एकेटीयू प्रोवाइड करती है। तो आपको कोर्स का सिलेक्शन करना है, और कोर्स का सिलेक्शन करने के बाद जब आप फॉर्म भर दोगे तो आपका एडमिशन होगा, एडमिशन नहीं होगा, आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के तहत, एग्जाम के आधार पे आपकी रैंक बनेगी। बड़े ध्यान सुनिएगा, जैसे आप एग्जाम देंगे उसके तहत आपकी एक रैंक बनेगी, और उस रैंक के बेस पे आपका आगे एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। तो जब आपने एग्जाम दिया, आपकी रैंक आ गई, तो जैसे ही आपकी रैंक आ जाएगी तो एकेटीयू क्या करेगा, अगला प्रोसेस जान लीजिए। एकेटीयू आपसे सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? आपके हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, आपका इंटर का मार्कशीट लगेगा, अपियरिंग का लगेगा। और अगर आप एफडब्ल्यू के तहत, एफडब्ल्यू कैटेगरी के तहत अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आप एससी एसटी के तहत लेना चाहते हैं एडमिशन तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, बस इनकम के लिए आपका सर्टिफिकेट है। जब जैसे आप इनकम सर्टिफिकेट को आप सबमिट कर लोगे तो कॉलेज फिल करने का आपके पास ऑप्शन आएगा। अब कॉलेज फिल करते वक्त बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान सुनिएगा। कॉलेज फिल करते वक्त आपको क्या करना है वो जानने के लिए पहले गवर्नमेंट का रूल जान लीजिए। गवर्नमेंट क्या कहती है कि जब भी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेना चाहता हूं, आप मान लीजिए बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस कोर्स में, मतलब बीटेक कोर्स में जितने भी ब्रांचेस होती है, जैसे सीएस होती है, आईटी होती है, डबल ई होती है, ट्रिपल ई होती है, मैकेनिकल होती है, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो हर ब्रांचेस में गवर्नमेंट 5 सीटें एज अ एफडब्ल्यू कैटेगरी रिजर्व करता है। बड़ा ध्यान सुनिएगा, 5 सीटें एज अ एफडब्ल्यू कैटेगरी रिजर्व करता है, जो सिर्फ एफडब्ल्यू कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलता है। तो आप जब भी किसी भी कोर्स का चुनाव करेंगे, किसी भी ब्रांच का चुनाव करेंगे, तो आपको उस ब्रांच के 2 नाम दिखेंगे। किसी भी कॉलेज में मान लीजिए आपको सीएस ब्रांच लेनी है, तो सीएस ब्रांच की आपको दो दो हेडिंग दिखेगी। एक तो जनरल लिखा होगा कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग, दूसरा लिखा होगा कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग, और ब्रैकेट में लिखा होगा एफडब्ल्यू। आपको सेलेक्ट करना है एफडब्ल्यू वाला, क्योंकि आप एफडब्ल्यू कैटेगरी के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जनरल वाला आपको चॉइस नहीं करना है, आपको एफडब्ल्यू वाले। तो जो जो कॉलेज में, जो जो ब्रांच में आप लेना चाहते हैं वो सारे आप फिल करिए एफडब्ल्यू कैटेगरी का। जब सारे कॉलेज आप फिल कर दोगे, जिस ऑर्डर में आप फिल करोगे उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको रखने हैं। जिस कॉलेज को आप पहले प्रायोरिटी देना चाहते हो उस कॉलेज को पहले रखो, जिस कॉलेज को आप बाद में प्रायोरिटी देना चाहते हो उसको आप बाद में रखो। तो धीरे धीरे आप सारे कॉलेज को फिल करके आपको सबमिट कर देना है। आप क्या करेंगे, एकेटी वाले चेक करेंगे, जहां पे आपके रैंक के अकॉर्डिंग, जहां पे आपके रैंक के अकॉर्डिंग सीट अवेलेबल होगी वो सीट आपको दिखा दी जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लॉक करना है, और फिर वो लॉक करने के बाद एडमिशन फॉर्म लेके आपको उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है। और कॉलेज वाला भी आपसे आपका इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा एज ए डॉक्यूमेंट प्रूफ, क्योंकि उनके पास मेंशन होके आएगा कि आप एफडब्ल्यू कैटेगरी के तहत एडमिशन ले रहे हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ, जब आपको एफडब्ल्यू कैटेगरी के तहत सीट मिल गई तो आपका ट्यूशन फीस हो गया माफ। मान लीजिए उस कॉलेज की फीस 1.5 लाख रुपए है,
उस कॉलेज की फीस 1.5 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख रुपए में 1,30,000 रुपए सिर्फ ट्यूशन फीस होती है। 1,40,000 रुपए सिर्फ ट्यूशन फीस होती है, वो माफ हो जाएगी और वो माफ होने के बाद जो आपका पैसा बचा वही आपको देना है। तो हो सकता है 10,000 रुपए बचे, हो सकता है 20,000 रुपए बचे, हो सकता है 25,000 रुपए बचे, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो मतलब पर ईयर आप सिर्फ 20,000 रुपए फीस देके आप अच्छा खासा कोर्स कर सकते हैं, आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं। तो आगे से अगर आपकी रुकावट आ रही है, पैसे रुकावट आ रही है और आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो इस स्टेप को ज़रूर फ़ॉलो करिएगा ताकि आपकी पढ़ाई आपसे ना छूटे। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि कोई भी व्यक्ति इस है ना ऑफ़र के तहत, इस सेवा से या इस लाभ से जो गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को दे रही है, वंचित ना रह जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको एक अच्छी-सी जानकारी देनी थी। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूँ और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे हिम्मत मिलेगी आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।